let's read the question first. In this question, if an electron is present in n is equal to 6 level, how many spectral lines would be in case of hydrogen atom? मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जंप n इज इक्वल टू 6 से हो रहा है तो कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन उसके लिए पॉसिबल है. ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन will be given by formula n minus 1 divided by 2. तो where n stands for what? n is basically वो स्टेट होगी जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 से, तो पुट n is equal to 6 minus 1 divided by 2. 5 into 6 30 divided by 2 15 will be the answer. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर और एक स्टेप उसे आगे बढ़ाना होगा तो आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन इन दिस ट्रांजिशन. तो उसके लिए मैं शॉर्टकट क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा नंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू n माइनस 1, वेयर n अगेन दैट n इज जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो स्टेट होगी. तो आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 6 लेवल से, सो नंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन विल बी 5. एक स्टेप और अगर आगे जाना होगा तो क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ऑब्टेन्ड. शॉर्टकट फॉर्मूला विल बी n minus 2. So number of Balmer series obtained in this is 4. 6 minus 2 is 4. तो ऐसे ही पार्शियल सीरीज भी पूछ सकता है, ब्रैकेट सीरीज भी पूछ सकता है, पी फंड भी सीरीज पूछ सकता है. जैसे सीरियलाइज आगे बढ़ते जाओगे -1 -2 -3 -4 -5. So in this question the correct option is B.